हेलो। मैं ब्लेट्स हूँ और आज हम थिंक टू कोड की पहली वीडियो रिकॉर्ड करेंगे जिसमें हम नंबर सिस्टम के बारे में बताएंगे। ठीक है, नंबर सिस्टम्स के बारे में बताएंगे। हम ज़्यादातर अपना काम डेसिमल नंबर सिस्टम में काम करते हैं, जो नॉर्मल काउंटिंग है। वन से लेके हम 10 तक जाते हैं, सॉरी, वन से लेके 9 तक जाते हैं, एंड देन हमारा एक नया डिजिट आता है, दोबारा से वन से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब हम इस काउंटिंग में किस तरह लिखते हैं? देखिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आगे हम इसका कोई लेटर नहीं बनता। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दोबारा से एक नया डिजिट दे देते हैं। ये वन डिजिट्स में आ जाता है ना। अगर हम इसको यहाँ बात करें, वन डिजिट। ठीक है, और जब टू डिजिट्स की बात आती है तो हम क्या करते हैं, उसके साथ दोबारा से काउंटिंग साथ स्टार्ट कर देते हैं। 10 11 12 13 डॉट 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 करके 9 पहुंच के। ठीक है, कि मतलब राइट साइड वाला भी पूरा हो चुका है, ये वाला भी पूरा हो चुका है। तो हम क्या करते हैं, तीन डिजिट्स पे ले देते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ ये आ जाता है 100। ठीक है, इसका मतलब क्या? इसको अगर मैं ये करूं, ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर्स हैं। ठीक है, डेसिमल नंबर। इसका मतलब क्या है कि इनकी जो बेस है ना, बेसिकली बेस क्या है? बेस 10 है। कि इसका मतलब वो 10th नंबर पे हमेशा एक नया डिजिट लेकर आएंगे। ठीक है, आपने इसको ऐसे लेके चलना है। अब आपने बात याद रखनी, जो डेसिमल नंबर में नंबर होगा ना, वो किसी और बेस में भी वही सेम नंबर होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने बाइनरी में ऐड किया, वापस उसे डेसिमल में कन्वर्ट किया तो वो नंबर चेंज हो गया। ठीक है, वो उतना ही होगा कि बाइनरी में ऐड करेंगे ना, डेसिमल में सेम नंबर वही वाला बनेगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल थोड़ा सा आपको बाद में बता दूंगा कि क्या सीन है। अब हमने जो आईसीएस या कंप्यूटर के बैकग्राउंड से ऑलरेडी आए हैं, तो उन्होंने कुछ नंबर्स पहले से पढ़े हैं। एक तो ये आ जाता है डेसिमल। ठीक है, हाँ डेसिमल, ये जो हम नॉर्मल काउंटिंग में करते हैं, हमारी आदत इसी में होती है करने की। ठीक है, एक आ जाता है बाइनरी। ठीक है, एक आ जाता है ऑक्टल, एक आ जाता है हेक्सा। ठीक है, हेक्सा डेसिमल, हेक्सा डेसिमल। ठीक है, इनकी मैं बेसिस साथ लिख देता हूँ। इसकी बेस होती है 10, इसकी बेस होती है 2, इसकी बेस होती है 8, इसकी बेस होती है 16। ठीक है, अब अगर हम इन नंबर्स को लिखें, ये तो आपने देख लिया, डेसिमल का तो देख लिया, ये बाइनरी का देखते हैं। बाइनरी मोस्टली कंप्यूटर जो समझ सकता है एक्चुअली में। ठीक है, वो जीरो और वन की जुबान समझता है। ठीक है, वो होता क्या है, अब देखें। बाइनरी में क्या होगा, जीरो एंड देन वन। अब क्या हो गया, टू उसकी बेस हिट हो रही है, तो क्या वो होगा, नया डिजिट लेकर आएगा, 10। ठीक है, अब क्या होगा, 11। ठीक है, अब ये भी पूरा हिट कर चुका है, ये भी पूरा हिट कर चुका है, तो क्या होगा, एक नया डिजिट लेकर आएगा। ठीक है, 100 और हो जाता है 101। ठीक है, अब यहां से ये हिट कर चुका है, तो ये सेकंड वाले डिजिट को लेकर आएगा नया, 110 एंड देन 111। सही है। अब ये डेसिमल में क्या नंबर्स बन रहे हैं? ठीक है, मैं यहाँ साथ साथ लिख देता हूँ ताकि आपको डेसिमल की ज़्यादातर समझ लगती है। ये होता है, इसके अंदर ये है, ये वाला जो बाइनरी का जीरो है ना, ये डेसिमल के जीरो के बराबर होगा। ये बाइनरी का वन है, यहाँ तक सेम होगा। ठीक है, आगे डिफरेंट हो जाएगा। ये जो 10 लिखा हुआ है ना, डेसिमल में टू होता है। मैं कोई और कलर से करता हूँ ताकि आपको नजर आए डिफरेंस। ठीक है, ये जीरो, ये वन, और इनसे मैं हमेशा डेसिमल नंबर, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स, ये सेवन हो गया। ठीक है, अब इधर आते हैं, ऑक्टल में आते हैं। ऑक्टल में क्या सीन होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7। हम 8 नहीं लिख सकते। ठीक है, जो उसकी बेस होती है वो नहीं लिख सकते, उस पर हमने हमेशा नया डिजिट बनाना है, 10 11। अब हम इतना ही लिखते हैं ताकि आपको अंदाजा रहे। और इनसे हम स्टार्ट करते हैं, ये आ जाता है 0 1 2 3 4। ये डेसिमल नंबर्स में लिख रहा हूँ, जो हमारी नॉर्मल काउंटिंग है। ठीक है, 6 7। ये जो ऑक्टल में 10 है ना, तो इसको हम 8 लिखेंगे डेसिमल में, और ये 9। सही। हेक्सा में क्या बात आ जाती है, हेक्सा में आप कहेंगे यार 9 के आगे तो हमने कभी कोई डिजिट सीखा ही नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको भी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
अब मसला आ रहा है, हम 10 तो नहीं लिख सकते, ये 2 डिजिट्स बन जाते हैं। तो हम इसके लिए लिखते हैं ए। ठीक है, का अल्फ़ाबेट स्टार्ट करते हैं। ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ। ठीक है, उसके बाद इसका आता है 10। सही हो गया। अब हम इसको डेसिमल में देखते हैं नंबर्स क्या बन रहे हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो ये ऐसे ही बनेगा, क्योंकि डेसिमल की हिट कर चुकी है बेस। ठीक है, तो इसलिए ये 10 हो जाएगा। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5। देखिए ये 15 है। ठीक है, अब अपनी बेस हिट कर चुका है, इसलिए अपना ये नया डिजिट लेकर आया, तो ये 16 है। इसका मतलब ये कि हेक्साडेसिमल में 1016 बनता है, ऑक्टल में 108 बनता है, बाइनरी में 102 बनता है। वो उनकी बेसिस में डिपेंड करता है। तो हमें किस तरह पता चलेगा हमने कौन सा नंबर लिखा है? हम जब भी कोई नंबर लिखते हैं ना, उसके साथ उसकी बेस लिखते हैं। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूँ 10। ठीक है, मैं साथ अगर 10 लिख रहा हूँ तो ये डेसिमल नंबर है। अगर मैं लिख रहा हूँ 10 साथ 2 लिख रहा हूँ तो बाइनरी नंबर है। अगर मैं 108 लिख रहा हूँ तो उसके साथ ये ऑक्टल नंबर है। अगर मैं 16 लिख रहा हूँ, इसका मतलब हेक्सा है। अब ये वाला नंबर क्या है? ये तो नॉर्मल 10 ही बनेगा। ठीक है, ये वाला नंबर क्या है? ये 2 बनेगा। ये वाला नंबर क्या है? ये 8 बनेगा। ये वाला नंबर क्या है? ये 16 बनेगा। ठीक है, तो ये नंबर सिस्टम इस तरह काम कर। हमने जो आईसीएस करके आए हैं या सीएस करके, उनको तो लग रहा होगा यार यही नंबर सिस्टम है, इसके अलावा तो कोई होते हैं नहीं। वन सॉरी 2 की बेस भी हो सकती है, 3 की भी हो सकती है, 4 की भी, 6 की, 7 की, जितनी मर्जी बेस हो। जो हाईएस्ट नंबर बेस वाला है ना, जो अभी आजकल के ज़माने में यूज़ भी होता है, तो वो 64 है। ठीक है, अब फायदा क्या होता है ज़्यादा बेस बनाने का? अब ये देखें, हम 15 को लिखते थे 2 डिजिट से, बट 16 के बेस में हम लिख रहे हैं सिर्फ 1 डिजिट से। ठीक है, तो बड़े बड़े नंबर्स को आप छोटा करके लिख सकते हैं। जो 64 बेस वाला है ना, बेसिकली है वो इनकोडिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, आप किसी चीज़ को इनकोड कर लेते हो, ठीक है, छोटा कर लेते हो, ताकि आपको आप ही को समझ लगे और आपके लिए इधर इधर उधर ट्रांसफर करना आसान हो। जिस तरह एक फ़ोन नंबर, इतना ज़्यादा नंबर्स हैं, आपको याद करने में थोड़ा मुश्किल होती है, बट अगर वो सिर्फ 2 डिजिट्स होते तो आपके लिए आसानी होती। ठीक है, तो इसलिए आप उसको इनकोड कर सकते हो। खैर, अब बात आ जाती है कि मैंने बोला कि जो डेसिमल में होता है वो सारे नंबर्स में वही होता है। ठीक है, अब आप सपोज करें डेसिमल में मैंने 10 में मैंने +1 किया। ठीक है, ये क्या हो गया? 11। ठीक है, अब ये इसके साथ मैं ये लिख देता हूँ। ठीक है, अब अगर मैंने 10 लिखना है बाइनरी में, आपकी आहिस्ता आहिस्ता आदत बन जाए। 10 बाइनरी में इसलिए लिखा था 1010 है ना, इसमें मैंने +1 की है। ठीक है, तो ये बनेगा 1011। ठीक है, 1011। तो ये कितने, अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 11 ही बनता है। अब कन्वर्जन्स होनी किस तरह? अच्छा, मैं थोड़ा सा स्लो इस वजह से चल रहा हूँ क्योंकि यहाँ काफ़ी सारे प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स भी हैं और फर्स्ट सेमेस्टर से भी हैं। जो थर्ड वाले उनके कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएंगे, जबकि उन्हें आता है बट उनके रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो मुझे सारों को साथ लेके चलना है, इसलिए मेरी शायद पेस थोड़ी स्लो भी हो, लेकिन मैं आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी डेप्थ में चीज़ें समझाऊंगा। सही। अब आपने नोट किया होगा, मैं टेबल बनाता हूँ डेसिमल का सबसे पहले, ताकि आप लोगों को ये चीज़ आसान लगे। ठीक है, मैं करता हूँ, यहाँ लिखा जाता है 1। ये ठीक है, मैं कोई नंबर लिखता हूँ। ठीक है, 3432। ठीक है, 2 वंस में आ रहा है। ठीक है, और ये 30 क्या है? टेंस का यूनिट है। ठीक है, टेंस में आ रहा है। ठीक है, ये क्या? 100 का यूनिट है, हंड्रेड्स में आ रहा है। ये क्या है? थाउजेंड, थाउजेंड्स में आ रहा है। ठीक है, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये 10, लेफ्ट साइड वाला डिजिट 10 टाइम्स उससे बड़ा कर रहा है ना। ये मैं इसको दिखाता हूँ। ये 10 की पावर 0 करेंगे तो आंसर वो होता क्या? 1 होता है। 10 की पावर 0 1 होता है, ये हमने ये बात याद रखनी है। ठीक है, अब 10 की पावर 1 करेंगे तो 10 बनता है, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, अब 10 की पावर 2 करेंगे तो हंड्रेड्स बनता है। ठीक है, 10 की पावर 3 करेंगे तो थाउजेंड्स बनता है। बेसिकली ये, अगर हमने कोई नंबर लिखा हुआ है 32, उसको हमने 10 टाइम्स बड़ा करना है। ठीक है, तो हम उसको शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे। ठीक है, ये देखिए सपोज करें यहाँ इस टेबल को, इसमें थोड़ी देर के लिए इसको इग्नोर करें। ठीक है, 32 है, हमने इसको 10 टाइम्स बड़ा करना है। हम 3 को इधर लिख देंगे, 2 को इधर लिख देंगे, दोनों डिजिट साइड पे लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है, 320। ठीक है, इसका मतलब डेसिमल नंबर्स में अगर हम एक नंबर को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब मल्टीप्लाई बाय 10 कर रहे हैं,
और या फिर हमने उसे लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है तो हमें उसे मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने उसे पीछे राइट साइड पे करना होगा तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 32 है, इसको हमने आ, ऐसा करना है कि 3 इधर आ जाए एंड 2 इधर आ जाए। ठीक है, तो क्या होगा, इसको हम करेंगे डिवाइडेड बाय 10, तो 3 इधर आ गया डायरेक्ट। ठीक है, 32 से 3 किधर आ गया, यहां सिर्फ। ठीक है, 2 को फिलहाल अभी थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर लें। ये आपको सिर्फ टेबल समझाने के लिए था कि टेबल बनता किस तरह है, ऊपर पावर से ही बन रहा होता है। क्योंकि इसकी बेस 10 है 10 की, तो टेबल ऐसे बन रहा है। अब क्योंकि आपकी आदत ही है डेसिमल को काउंट करने की, इसलिए आपको आप कह रहे हैं कि यार ये क्या है, वंस को हमने इस तरह लिखने का क्या फायदा हुआ। अब बाइनरी में आते हैं। बाइनरी में हम इसी तरह लिखेंगे, बेस 2 है ना, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। ठीक है, अब इसका नंबर भी साथ लिखते हैं ताकि आपको पता लगता है 2 की पावर होती कितनी है। ठीक है, मैंने लिखा 2 की पावर 0 क्या होता है 1, किसी की पावर 0 1 नहीं होगा। 2 की पावर 1 क्या होता है 2, 2 की पावर 2 क्या होता है 4, 2 की पावर 3 क्या होता है 4 2 जार 8। सही, अब ये आ गया। अब इसके अंदर मैं कोई भी नंबर लिखता हूँ। ठीक है, बाइनरी का नंबर लिख लेता हूँ। मैंने 1010 बोला था 10 होता है, वो आपको मैं प्रूव करने लगा। ठीक है, इधर मैंने लिखा 1010। अब इसको मैंने कैलकुलेट किस तरह करना है मैं आपको बताता हूँ। अब होता ये है कि ये जो दो आपस में नंबर है ना, ये मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, एंड देन आपस में ये सारी चीज़ों को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, मैं इसकी पूरी इक्वेशन नीचे लिख देता हूँ, पहले ऊपर वाले की भी लिख देता हूँ। ठीक है, अगर हमने यहां भी देखें ये मल्टीप्लाई है एंड देन बीच में ऐड हुए हैं। ठीक है, अगर हम इसको इस तरह लिखें, ये इसी तरह 3000। ठीक है, मैं मल्टीप्लीकेशन कर देता हूँ, एडिशन वाला सिर्फ रख रहा हूँ सर। ठीक है, 400 प्लस 30 प्लस 2, जो कि बनता है 3432। तो इधर भी हम यही सीन करते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाय 1, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 8 ही होता है। ठीक है, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 0 0 होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 ही होता है। ठीक है, तो 8 प्लस 2 क्या होता है 10, तो ये कन्वर्जन होगी 10। अब हम बात करते हैं इसकी, इस टेबल को हम कर लेते हैं कॉपी। ठीक है, ताकि मैं आपको नए से समझाऊं। ठीक है, ये आपका आ गया था ये, नहीं एक सेकेंड, हाँ ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैं ऐसा करता हूँ, इसको रेज कर देता हूँ। ठीक है, ये टेबल की चीज़ें रखूंगा इधर ही। अब सीन क्या है, मैंने लिखा है 1, ब्लैक से लिखता हूँ 10। ये बेसिकली क्या है 2, आप देख सकते हैं 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 होता है, तो ये 2 की बाइनरी है। ठीक है, अगर हम इसको स्टार्टिंग से काउंट करके भी देख लें, 1 आता है एंड देन क्योंकि फिल हो चुका है नया डिजिट लेकर आएगा है ना, तो ये 10 आ जाएगा, तो ये 2 होता है। जो हमने इधर भी देखें यहाँ, एक सेकेंड में आपको दिखा दूं, काउंटिंग में भी देखें 2 हमने किस तरह लिखा था बाइनरी में, ये देखें 10 से। ठीक है, तो हम इधर आ जाते हैं। अब सीन क्या है, इसमें क्या होता था कि हम टेंस वाले में क्या होता है, हम लेफ्ट साइड पर डिजिट को शिफ्ट करते थे सारे डिजिट्स को, तो वो 10 टाइम्स ग्रो कर देता था। ठीक है, बाइनरी में अगर हम लेफ्ट साइड पे सारे डिजिट्स को शिफ्ट करेंगे तो वो 2 टाइम्स बड़ा हो जाएगा। डेसिमल क्योंकि 10 बेस है तो वो 10 टाइम्स बड़ा कर रहे हैं, बाइनरी में 2 बेस है तो 2 टाइम्स बड़ा कर रहे हैं। अब इसको हम करते हैं 1 0 0। ठीक है, सॉरी पहले ये भी लिख लें 2। ठीक है, हमने इसको शिफ्ट किया है। ठीक है, ये शिफ्ट किया है, ये इधर आ गया, और जब राइट साइड से जब कोई डिजिट नहीं होता तो 0 आ जाता होता नहीं यार। ठीक है, 1 0 0। ठीक है, अब हम यही मल्टीप्लाई करते हैं, और क्योंकि राइट साइड पे 0 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो हमें डायरेक्ट पता लग रहा है कि 1004 है। ठीक है, 2 सॉरी 4 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास पहला 2 था, तो अभी क्या आ गया, शिफ्ट हो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करने से क्या आ गया 4। अब हम 3 पे लेके जाते हैं। ठीक है, हाँ अगर हम उससे राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा है ना। अब आप देखिए राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये 10 था ना, तो अगर हम सिर्फ डायरेक्ट 1 लिखेंगे तो ये हाफ हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो वो क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। ठीक है, हाफ हो रहा है, और ये मल्टीप्लाई बाय 2 करने से डबल हो रहा है। तो आपका ये मतलब देखें, आपने अपने नंबर सिस्टम में अपने नंबर को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वो डबल हो जाएगा, राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हाफ हो जाएगा बाइनरी नंबर्स के लिए। लेकिन टेंस के लिए क्या है, 10 टाइम्स बड़ा हो रहा है 10 टाइम्स छोटा हो रहा है। अब आपसे एक सवाल है,
अगर आपसे कोई सवाल कहे कि यार 2 की पावर 32 का डबल कितना होता है, मेजॉरिटी लोग बोल देते हैं यार टू की पावर 64, वो इसको डबल कर देते हैं। नहीं, ठीक है, 2 की पावर 32 का डबल होगा 2 की पावर 33। ये आपने बात याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि देखें यहां भी तो यही सीन हो रहा है ना, 2 की पावर 1 है, उसका डबल किया है 2 की पावर 2, उसका डबल किया है 2 की पावर 3, सही है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं, तो आपने ये चीज जहन में रखनी है। अब आ जाते हैं 3 के टेबल से थोड़ा 3 बेस में कोई एक नंबर लिखते हैं, ठीक है, सेम चीजें हम कहते हैं 30, 31, 32। मैं रेड से लिखता हूँ, ठीक है, हाँ ये सेम इस कलर को यूज करता हूँ। 30, 31, 32, 33, ठीक है। अब हम इसमें सेम कलर यूज करते हैं ब्लू से, ठीक है। 1, 3, 3 की पावर 2 होता है 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 थे 27, ठीक है। अब आप यहां भी यही देख रहे हैं, 3 की पावर 0 है, 3 टाइम्स उसको करेंगे तो 3 हो जाता है, इसको 3 टाइम्स करेंगे तो ये, तो जो नंबर सिस्टम जो बेस होती है ना जिस नंबर सिस्टम की, आपने उसको लेफ्ट साइड पे करना है तो वो उस बेस के हिसाब से उतने टाइम्स बड़ा हो जाता है, ठीक है। बाइनरी में लेफ्ट साइड पे करे डबल हो रहा था, इसमें लेफ्ट साइड पे करे ट्रिपल टाइम्स हो रहा है। तो एक दफा कन्वर्जन करके भी देखिए, मैं कोई रैंडम नंबर लिखता हूं 3 बेस में, ठीक है। 3 बेस में याद रखने 2 से बड़ा डिजिट नहीं आएगा, ठीक है। मैं लिखता हूं 210, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करता हूं उसमें डेसिमल में, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनको। मैं लिख देता हूं 9 × 2, 3 × 1, 1 × 0, और इनको ऐड कर देना है, ठीक है। 9 2 = 18, 3 1 = 3, 1 0 = 0, ठीक है, और ये बनता है 21, ठीक है, 21 बनता है। तो ये देख सकते हैं कि आप इस तरह मैंने कन्वर्ट कर लिया, सही है। अच्छा, इस तरह जैसे ये हर नंबर्स सॉरी हर बेस का ना डिफरेंट डिफरेंट टेबल बनता है, ये इसी तरह उसके पावर के टाइम से बनता है। जैसे कि मैंने इस तरह समझाया है कि अगर हम इसको लेफ्ट साइड पे करेंगे तो ये डबल होता जाएगा, ये डबल होता जाएगा, राइट साइड पे करेंगे तो ये हाफ होता जाएगा, ठीक है। टू टू टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं, 2 टाइम्स डिक्रीज कर रहे हैं, यहाँ 3 टाइम्स इंक्रीज करे, 3 टाइम डिक्रीज करे, मतलब मल्टीप्लाई बाय 3, और यहाँ डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, यहाँ 4 टाइम्स डिक्रीज कर रहा है, अगर नंबर को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ कि ये जो 3 2 1 लिखा हुआ है, अगर हम इसको लिख देते हैं 3 2, तो ये 4 टाइम्स डिक्रीज कर चुके हैं, ओके। अब ये क्या है, 5 टाइम्स इंक्रीज, 5 टाइम डिक्रीज, इंक्रीज करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, उससे डिवाइड करेंगे, ठीक है, जो नंबर होगा उसके हिसाब से। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमने लेफ्ट साइड पे लेके जाना है तो हम कहते हैं मल्टीप्लाई बाय बेस नंबर, ठीक है, अगर लेफ्ट साइड पे लेके जाना है। अगर हमने राइट साइड पे लेके जाना है तो डिवाइड बाय बेस नंबर, ये हमारा जनरल फॉर्मूला बन चुका है, ठीक है। अब सीन क्या है, अगर हम इसको देखें गौर करें, डेसिमल फ्रैक्शंस के बारे में थोड़ा सा बताने लगा मैं कि यार अगर हम इसको इधर लेके जाते हैं, ब्लू किधर है, डार्क ब्लू, हाँ, मैं इसको राइट साइड पे लेके जाता हूँ, ठीक है, ये पूरे नंबर्स को राइट साइड पे लेके जा रहा हूँ, तो ये क्या होगा, ये इधर ये वाला 1 इधर आ जाएगा, ठीक है, ये वाला 0 इधर आ जाएगा। मोस्टली लोग ये कहेंगे कि यार यहां तक हमारी बात खत्म हो गई है, बट ये क्या है, ये एक्चुअली में ये जो नंबर है ये 5 है, बट ये नंबर 2 है। लेकिन हम अगर एक्चुअल में डेसिमल में देखें, 5 डिवाइडेड बाय सॉरी 5 का हाफ क्या होता है, 2.5, ठीक है, हमें 2 तो शो हो रहा है बट 0.5 नहीं शो हो रहा, तो ये 1 कहां जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, ठीक है। अब यहां हमारी क्या पावर लिखी जाएगी, ये आपको फिगर आउट करने की जरूरत इस तरह है। ये देखिए यहां क्या हो रही है, पावर डिक्रीज कर रही है, 3 हाफ हो रही है, सॉरी डिक्रीज कर रही है, 2 1 0, तो यहां क्या लिखा जाना चाहिए, 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, ऐसे ये राइट साइड पे पावर नेगेटिव में जाती है अगर माइनस करते जाएगा। इसी तरह हम यहाँ डेसिमल में देखेंगे तो हम आपको और बेहतर समझ लगेगी, ठीक है। 32 है, अगर हम 32 को डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो क्या बनता है, मतलब राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे 3 और 2, ठीक है, इधर ले जाएंगे
यहाँ वही करते, 10 यहाँ पावर्स डिक्रीज कर रही है तो यहाँ 10 की पावर -1 लिखते हैं। अब आप ये देखें, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें, ठीक है, यहाँ क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि 10 की पावर 0 तो 1 होता है, ठीक है। 3 की पावर मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1, इसका मतलब ये है कि 3 डिवाइडेड बाय 10 होगा, ठीक है। 10 - 1 को हम इस तरह भी लिख सकते होते हैं ना, 1/10 से, ठीक है। तो ये इसी तरह ही हो रहा है कि 1/10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सही। तो ये 3 डिवाइडेड बाय 10 कर दिया, जो कि बनता है, सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाय 10 ओवर 10 कर दिया, ठीक है, जो कि बनता है 0.2, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 3.2 नंबर, सही है ना। देखें 32 को डिवाइडेड बाय 10 करेंगे 3.2 ही नहीं बनता, तो ये हमारा यहाँ प्रूव हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करते हैं, जहाँ जहाँ 1 है, ये वाला जो पूरा है ना, मैं ये नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 0, मैं इस नंबर को सिर्फ देख रहा हूँ, ठीक है, प्लस 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये होता है 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 1 मल्टीप्लाई बाय 0 ज़ा 0, ठीक है, प्लस 0, प्लस जिस तरह ये 1/2 कितना बनता है, 0.5, ठीक है। तो हम यहाँ 0.5 लिख लेते हैं। अब अगर हम यहाँ देखें तो ये क्या बन जाता है, 2.5, ठीक है। तो एक्चुअली में वो बिट गायब नहीं होती, हमने अपना रजिस्टर्ड इंटीजर का इस तरह रखा होता है कि -2 की पावर वाली वो एक्सट्रैक्ट कर देता है, ठीक है। बट हमारे जो फ्लोट डेसिमल पॉइंट्स नंबर्स होते हैं, तो उसके अंदर तो यही होता है कि हमने शिफ्टिंग की होती है और वो नंबर बताता है फ्लोट पॉइंट में कितना है, ठीक है। तो वो इस तरह ही बता रहा होता है, ठीक है। यहाँ राइट साइड पे नेगेटिव, बहुत लोगों को बाइनरी फ्रैक्शंस का नहीं पता, मैंने बोला है कि जो डेसिमल में चीज़ें होती हैं वो हर नंबर सिस्टम में होंगी, इधर भी होंगी, इधर भी होंगी, इधर भी होंगी, ठीक है। हेक्सा नंबर्स में भी हेक्सा डेसिमल्स होते हैं, जो कि लोगों को मोस्टली नहीं पता होते। अब हम थोड़ा सा अपना मूव करते हैं, जो कि हम नॉर्मली कन्वर्ट करने के लिए, अब डेसिमल से बाइनरी में करना आ गया, डेसिमल से बेस 3 में भी करना आ गया, बेस 4 में भी करना आ गया, बेस 5 में भी करना आ गया। अब हम बाइनरी टू डेसिमल अगर करना चाहें, ये थोड़ा सा ज़रूरी, इसी पे हमने कोड लिखना है, तो इस पे आ जाते हैं बात, ठीक है। अब कोई भी नंबर है, सपोज करें 18 नंबर है, ठीक है, हमने इसको बाइनरी में करना है, हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है। 2 9 जार 18 होता है, ठीक है। और राइट साइड पे हमने हमेशा रिमाइंडर लिखना होता है, ठीक है। अब अगर 2 से डिवाइड करें 18 को, रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, 0। आप करके भी देख लें, ये देखें, मैं अगर आपको यहाँ करके दिखाऊँ, 18 है, 2 9 जार 18 होता है, एंड देन रिमाइंडर 0 आता है, तो ये 0 इधर आ रहा है, ठीक है। अब 2 क्या होता है, 4 जार 8 होता है, ठीक है। अगर हम 9 को करें, 2 4 जार 8 होता है, एंड देन 1 आता है, ठीक है। तो रिमाइंडर हमारा 1 आ रहा है, सही। 2 2 जार 4 होता है, रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है। 2 1 जार, एक सेकेंड, 2 1 जार 2 होता है, और यहाँ आ जाता है रिमाइंडर 0, ठीक है। अब हम यहाँ तक इसको छोड़ देते होते हैं मोस्टली, ठीक है। अब हमने बाइनरी लिखनी, इसका नंबर लिखना किस तरह होता है, जिस तरह ये 18 है ना, 18 है, इसकी मैं बेस 7 लिख देता हूँ, 10, ये किसके बराबर बनता है, यहाँ से काउंटिंग करना स्टार्ट करनी, यहाँ से, ठीक है। यहाँ से सारा लिखना चाहिए, 1 0 0 1 0, ये बन गया हमारा 2 बेस सिस्टम में, ठीक है। अगर हमने इसको, इसी नंबर को हमने 3 पे लेके जाना हो, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, बेस हमारी 3 है तो हमसे 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 3 6 जार 18 होता है, रिमाइंडर हमारा क्या बनता है, 0, ठीक है। 3 2 जार, एक सेकेंड, हाँ, 3 2 जार 6 होता है, तो हमारा रिमाइंडर क्या बनता है, 0। तो यहां से इस नंबर को इधर लिखेंगे, ठीक है। अब देखें, यही 18 नंबर बेस 10 में 18 लिखा जा रहा था, बेस 2 में ये लिखा जा रहा था, बेस 3 में क्या लिखा जाएगा, 200 और इसके साथ बेस 3, ठीक है। इसी तरह आप हर नंबर सिस्टम में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, हेक्सा में भी कर सकते हैं, 16 से करेंगे डिवाइड, ठीक है। अगर सपोज कर मैं इसको हेक्सा में करना चाहता हूँ, थर्ड सेमेस्टर के तो समझ रहे होंगे, 16 से मैं करता हूँ डिवाइड, ठीक है। 16 1 जार 16, ठीक है, और राइट साइड पे आ जाता है 2, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 1 2 और बेस 16, ठीक है। जिस तरह हमारे हमने बात की थी, 1 0 हेक्सा में क्या बनता है, 16, ठीक है। 1 1 क्या बनेगा, 17, और 1 2 क्या बनेगा, हम 18,
ठीक है, तो ये देखें ये 18 ही लिखा हुआ है। सही। अब इसी को हमने कोड करना स्टार्ट करना है कि यार ये जो ये वाला किया ना, ठीक है, हम पहले बाइनरी से करते हैं एंड देन हम उसको कोड को जनरलाइज करेंगे कि वो हर बेस सिस्टम के लिए काम कर ले। ठीक है, अब मैं अपना विजुअल स्टूडियो खोलता हूँ, इधर आपको करके दिखाता हूँ कोड। ठीक है, विजुअल स्टूडियो 2013। ओके, ठीक है, हम ये 18। अच्छा, इसमें हमने एक चीज़ देखनी है। हम यहाँ दो तरह के ऑपरेशंस कर रहे हैं, इसको लॉजिक बनाने के लिए देखें। हम यहाँ 18 से यहाँ देखें, मैं आपको बताता हूँ, हाईलाइट करता हूँ। ठीक है, ग्रीन से यहाँ, यहाँ क्या हो रहा है, एंड ब्लू से इधर। ठीक है, अब यही चीज़ मैं इधर लिखता हूँ। ग्रीन से हम क्या कर रहे हैं, 2 डिवाइड बाय 18, 2 सॉरी 18 डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब ब्लू से हम क्या कर रहे हैं, 18 का मॉड ले रहे हैं 2 से, है ना, उसी का आंसर जा रहा है ना, ये एक मॉड से जा रहा है, एक ये जा रहा है, तो हमने ये चीज़ करनी सबसे पहले, और इस चीज़ को रिपीट करते जाना है ताकि हमारा एंड टाइम तक ये आता जाए। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये चीज़ करते हैं, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन। ठीक है, हाँ, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँ। ओके, सही। और नेम स्पेस में मैंने क्या किया हुआ है, ठीक है। अब सीन ये देखें, यही चीज़ मैं करता हूँ, इसको मैं लेफ्ट साइड पे लेके जाता हूँ, अब यहाँ करता हूँ। ठीक है, मैं करता हूँ इंट, मेरा नंबर है, मैं जान के वेरिएबल्स बना रहा हूँ। अगर आपने वेरिएबल्स नहीं पढ़े तो आप फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए तो ये आपको पता लग जाएंगे कुछ देर में। ठीक है, ये मेरा है, और मैं इंट बेस करता हूँ, मेरी बेस है 2। मैं इसलिए वेरिएबल्स बना रहा हूँ ताकि मैं बाद में अगर किसी और नंबर सिस्टम में करना तो मैं वहीं से शिफ्ट करूँ, वो आंसर आ जाए। ठीक है, अब सबसे पहले हम एक डिजिट के लिए करते हैं, फिर वो चीज़ रिपीट करेंगे। ठीक है, लूप बाद में देखेंगे, हमने लॉजिक बनाना है कि ये चीज़ किस तरह कर रही है। हमारा ये है कि हम जो सोचें वही लॉजिक करना है, ये लॉजिकली हमने इधर तक ये की है। ठीक है, इस तरह की है। ओ किधर गया, हाँ ठीक है, ये लॉजिकली जो हम ये चीज़ सोच रहे हैं हम ये इधर इंप्लीमेंट करनी है। सही है, तो हम करते हैं, हमारा जो नंबर होगा, हाँ, नंबर, एक सेकेंड, इंट बाइनरी। ठीक है, इंट बेस कन्वर्टेड नंबर। ठीक है, जो हमारा कन्वर्ट होने के बाद नंबर बना है उसका भी वेरिएबल बना दिया। ठीक है, अब ये बेस कन्वर्टेड नंबर जो भी है ना, जो हमारा आंसर होगा, ये आंसर लिख लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा वो आसान रहेगा, आंसर। ठीक है, आंसर का वेरिएबल बना लिया मैंने ताकि आप लोग ज़्यादा बड़े बड़े वेरिएबल्स पे कंफ्यूज ना हो। ठीक है, आंसर में हमने क्या करना है, 18 नंबर, बेसिकली नंबर का मॉड्यूलस लेना है बेस से। ये सीन कर रहे हैं ना, देखें यहां भी ये देखें, नंबर 18 है, उसका मॉड लिया बेस से। ठीक है, पहले बेस से वो मॉड लेना है। सही, और बाद में क्या करना है, नंबर को छोटा कर देना है। नंबर को करेंगे हम नंबर डिवाइडेड बाय बेस। ये देख रहे हैं ना, दो ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर रहे थे, एक मॉड्यूलस ले रहे थे और एक वो ले रहे थे। अब हम दोनों के सी आउट करा के देख लेते हैं यार कि आंसर वही बनता ही नहीं। ठीक है, आंसर भी दिखा दो। ठीक है, आंसर में वो राइट साइड वाला डिजिट दिखाएगा। ठीक है, और नंबर के डिवाइड करने के बाद नंबर क्या बना है, ठीक है, वो चीज़ दिखाएगा। इसमें मैं स्पेस डाल देता हूँ, मैं इसी तरह डैश डाल देता, एरो डाल देता हूँ ताकि आप लोगों को वैसे ही आंसर लगे। ठीक है, एंड लाइन। ठीक है, अब इसको मैं प्ले करके देखता हूँ। ये देखें, सेम काम हुआ ना, 9 और 0। सपोज करें हम इस नंबर को चेंज करके थोड़ा 19 कर देते हैं। ठीक है, मैं ये करता हूँ तो हमारा रिमाइंडर 1 आना चाहिए, है ना। ये देखें, रिमाइंडर 1 आ रहा है, 19 से डिवाइड हो रहा है। सही, तो ये हमारा ये यहाँ तक सही है। अब सीन क्या है, अब देखें सीन क्या है, हमने ये तो कर लिया यार, डिवाइड से नीचे आ रहा है, मॉड से नीचे आ रहा है, बट हमने इनको जोड़ के भी तो लिखना है ना। ठीक है, तो वो किस तरह लिखेंगे, अब इसको समझने की ज़रूरत है। 1 0 0 1 0। अब ये जो हमें नंबर डिस्प्ले हो रहा है, अगर हम इस नंबर को देखें, जी हमें नंबर डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, ये जो इतना सा, ठीक है, ये बेसिकली हमारा रिमाइंडर है। ठीक है, तो हम इसको रिमाइंडर का नाम दे देते हैं, इंट, सॉरी इंट रिमाइंडर। जो नाम है वही होना चाहिए। ठीक है, आंसर को बाद में देखते हैं। रिमाइंडर में क्या चीज़ होगी,
ये हो रहा है, ठीक है। अब हमारा नंबर डिवाइड होता जा रहा है, ये भी हमारा काम हो गया। सीन ये है कि ये जो हमें नंबर डिस्प्ले हो रहा है, ये किस चीज़ में लिखा हुआ है, ठीक है। ये बाइनरी में नहीं लिखा हुआ, ये डेसिमल में लिखा, क्योंकि कंसोल पे जो भी चीज़ शो होगी वो डेसिमल में लिखी हुई है। तो हमने ये बाइनरी रिप्रेजेंट करना है, बट हमें डेसिमल में शो हो रहा होगा। तो इसके अगर हमने अगली दफ़ा हमारा मॉडल ये मॉड में आया है, वन आंसर आया है, हमने इसको सेकंड प्लेस में शिफ्ट कराना है। तो मैंने किस तरह कहा था कि अगर ये फर्स्ट प्लेस है तो इसको सेकंड प्लेस में शिफ्ट कराने के लिए क्या होगा, एक दफ़ा 10 से मल्टीप्लाई। जिस तरह आप यहाँ देख सकते हैं कि किधर गया मैंने, हाँ यहाँ जनरलाइज कराया था इसको, हाँ ये देखें। हमने अगर लेफ्ट साइड पे लेके जाना है तो उसे बेस एक दफ़ा बेस नंबर से मल्टीप्लाई करें, दो दफ़ा जाना होगा दो दफ़ा बेस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ इसकी बेस क्या बनेगी, 10, ठीक है। तो एक दफ़ा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इधर आ जाएगा, ठीक है। दूसरी दफ़ा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इधर आ जाएगा, चौथी दफ़ा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर आ जाएगा, पांचवी दफ़ा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, प्लेस का वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है। अब सीन क्या है कि आंसर में ना ANSWER, पिछला आंसर प्लस रिमाइंडर मल्टीप्लाई बाय प्लेस, ठीक है। और हर दफा प्लेस क्या होगी, इक्वल्स टू प्लेस मल्टीप्लाई बाय 10। क्यों, क्योंकि देखें पहला रिमाइंडर आया वो इधर आया, दूसरा रिमाइंडर आया उसको मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ना है, तीसरा रिमाइंडर आया उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ना है, चौथा रिमाइंडर उसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करना पड़ना है, पांचवा मल्टीप्लाई तो उसको मल्टीप्लाई बाय 10,000 करना है, और ये सबको ऐड कर देना है। देन बनेगा 10010, ठीक है। अब ये सीन हो गया। अब हम इसको लूप में डाल लेते हैं। लूप में हम क्या करते हैं, लूप क्या होता है, बेसिकली चीज रिपीट होते रहती है। लूप कब तक चलना है, जब तक नंबर ग्रेटर देन 0 है तब तक, ठीक है। इसको मैं ये कर देता हूँ एंड देन इसको सी आउट करता हूँ। ये नंबर को ना मैं नंबर को जाना आंसर ही कर जाऊँ, डायरेक्ट आंसर ही करता हूँ, ठीक है। मैंने आंसर में सेव करा, ये नंबर किया सारा सेव हो गया। तब मैं इसको, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं हाँ कि मेरा हो गया ये, एक सेकेंड, हाँ 10010, ठीक है। अगर मैं इसकी बेस चेंज करूं तो मेरा ये आंसर आना 3 की बेस में आना चाहिए, 200 आंसर आना चाहिए, है ना। तो करके देख लें। हमने वेरिएबल्स बनाने का फ़ायदा ये था कि हम एक जगह से चेंज करेंगे हर जगह से चेंज हो जाएगा। हमें ये देखें, मॉड का बेस डिवाइडेड का बेस बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा, यहाँ से बेस चेंज की, ठीक है। तो ये हो जाएगा 200। तो हमने जो भी चीज़ बनानी वो ऐसी बनानी कि हर तरह से आप उसको कंट्रोल कर पाओ, ठीक है। अब मैं इसको 16 बेस देता हूँ तो 1 2 आना चाहिए, है ना। यहाँ देख सकते हैं हमने 16 बेस के लिए 1 2 किए, देखा 1 2 आ रहा है, सही हो गया। अब इसको दोबारा से 2 करते हैं। अब आप मुझे बताएं, ये जो मैंने ये लॉजिक लिख यहाँ जो इंप्लीमेंट किया, क्या ये सेम लॉजिक लिखा हुआ है इसके अंदर? थोड़ा सोच के इसको बताएं, पॉज कर लें हमेशा एक वीडियो, ठीक है। नहीं, ये सेम नहीं है। इधर हमारा लॉजिक है उस तब तक ही देखो, नंबर को तब तक डिवाइड करता रहा जब तक वो 0 या 0 से छोटा नहीं हो रहा। बट यहां देखें, ये वाला ऑपरेशन देखिए, हमने तो परफॉर्म ही नहीं किया, हमने तो उसे 1 पे छोड़ दिया, हमने कभी 2 डिवाइडेड बाई 1 किए नहीं। अगर यहां ये इस तरह होता कि हम एंड टाइम पे भी एंड वाले को भी इस तरह डिवाइड करते 2 जीरोजा एंड देन रिमाइंडर 1, तब हमारा ये लॉजिक मैच कर रहा होता, ठीक है। इसलिए ये इस प्रोग्राम का नाम ही था थिंक टू कोड, ठीक है। कि हम जो सॉरी सॉरी खैर भूल भी गया, खैर कि जो हम सोचें वही हमने इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। कभी बार क्योंकि कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में मसला ही होता है, एक बंदा लॉजिक सोच रहा था एक प्रोग्राम सोच रहा था, तो उनके दरमियान में थोड़ा सा भी एक चेंज आ जाता है ना, देन वो आपको सिंक करना मुश्किल हो जाता है ठीक है। तो इसमें अगर मैं रेड वाले लॉजिक की तरह सोचूं तो मैं ये सोच सकता हूं कि जब तक नंबर ग्रेटर और इक्वल्स टू वो नहीं है बेस, ठीक है। जब तक ग्रेटर और इक्वल्स टू बेस है तब तक करते रहो। एंड पे जो बेस वाला आंसर आएगा ना, मतलब एंड पे बाहर आओगे तो आप बाइनरी को इस तरह जोड़ लो, आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस बाइन, ये जोड़ना है ना हमारा जो एंड पे आंसर है ना, नंबर मल्टीप्लाई बाय प्लेस, ठीक है, जो उसकी प्लेस होगी लास्ट वाला नंबर, तब भी आंसर सेम आ रहा है, ठीक है। बट
अब ये जो मैंने लॉजिकली पहले रेड वाला सोचा था कि यार हम एंड पे 1 आ जाएगा छोड़ देंगे उसको डिवाइड नहीं करेंगे, अब ये उस लॉजिक के हिसाब से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ये मसला आता है जब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में एक बंदा लॉजिक सोच रहा होता है, एक बंदा ये कर रहा होता है, तो उनके बीच में सिंक नहीं हो रहा होता चीज़ों में। तो आप जो सोचो, आपने प्रोग्रामिंग को ऐसे लेके जाना, जो आपने चीज़ सोची आपने वैसे ही करनी है। ठीक है, आपने हर बंदे का अपना अपना लॉजिक होगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि यार ये वाला लॉजिक बेहतर है, वो वाला लॉजिक बेहतर है। तो हर बंदे का अपना अपना लॉजिक होता है, तो लॉजिक के हिसाब से चलना होता है। जो आपने उस चीज़ सोची है, हर प्रॉब्लम को आपने पहले पेपर में सॉल्व करना है। ठीक है, एंड देन पेपर के बाद आपको कोड में करना उसी तरह आना चाहिए। ये चीज़ आपको आगे हेल्प करेगी। अच्छा, अब बात आती है ये वाले कोड की। ठीक है, अब आप ये एक दफ़ा प्रॉब्लम पॉज करके बेशक पढ़ लें। ठीक है, हाँ अच्छा, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें बेसिकली ये है कि यार जित मैक्स एक नंबर है, उसने 125 ली है, हमने उसको कंसिडर करना है, मतलब उसके अंदर बाइनरी देखनी है, चेक करनी है। ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन है, या उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लें, जिस तरह हमने यहाँ कन्वर्ट किया वो हमें कंसोल में डिस्प्ले हो रही थी। ठीक है, वो लंबा मेथड है। ठीक है, एंड देन डिवाइडेड बाय 10 कर करके देखें, जब तक 1 आ रहा है मॉड, तब तक वो काउंट करते रहें। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है यार हमें पता है यार उसको हम डिवाइड बाय 2 या सॉरी मॉडुलस 2 करेंगे तो हम उसमें तोड़ सकते हैं। ठीक है, जिस तरह एक मैं अपना नंबर लिखता हूँ। ठीक है, अब इस नंबर है 3215। ठीक है, हमने इसका लास्ट वाला नंबर लेना है, ये वाला नंबर लेना है। हम इसको मॉड्यूलस, सपोज ये बेस 10 है, तो इसका मॉड्यूलस 10 लेंगे तो हमें ये 5 आंसर मिलेगा। 3215 है, बट इसकी बेस 3 है। मॉड्यूलस 3 लेंगे तो हमें इसका ही लास्ट वाला डिजिट मिल जाएगा। 3215 है। अब इसकी सॉरी, इसकी बेस 3 तो हो ही नहीं सकती, 6 होगी। ठीक है, क्योंकि 5 तो नंबर ही नहीं आता बेस 6 में। ठीक है, अब आ जाता है 101110। ठीक है, सॉरी 1 निकाल लेते हैं। अब इसकी बेस 2 है, तो हमने इसका लास्ट वाला डिजिट लेना होगा, तो हम 2 से करेंगे और ये सेपरेट हो जाएगा। डन हो गया। हम राइट साइड से क्यों नंबर लेना, हम ये क्यों नहीं करते यार, हम यहां से लॉजिकली हम सोचें कि यार हम ये लेफ्ट साइड से लेते जाएंगे, यहां से आसान है। नहीं, लेफ्ट साइड से इसलिए नहीं ले सकते, सपोज हमें क्या पता डिजिट की लेंथ कितनी है, हमें नहीं पता ना। ये भी हो सकता है नंबर डेसिमल में, ये भी हो सकता है। ठीक है, और डॉट 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 जितना मर्जी बड़ा नंबर है। ठीक है, ये भी हो सकता है। हमें पता है कि उसका राइट साइड से पहला डिजिट तो होगा ही होगा। ठीक है, इवन सपोज कोई नंबर नहीं, जीरो भी है ना, जीरो भी नंबर कंसिडर, वो भी एक डिजिट तो होएगा ही होएगा ना, तो हम इसको लेना आसान है। ठीक है, इसी वजह से हम राइट साइड से तोड़ना स्टार्ट करते हैं लॉजिकली। हमने हमेशा ये बात यार कि नंबर्स है ना उसको तोड़ना है, तो हमने हमेशा राइट साइड से तोड़ना स्टार्ट करना है। ठीक है, अब इसमें ये जो क्वेश्चन है इसमें एक ट्रिक है। अब ये देखें, मैं 111001111 ये सपोज करें कोई नंबर मैंने कंसिडर किया है। ठीक है, अब इसमें क्या सीन है कि इसका आंसर आना चाहिए 4। मैक्सिमम वंस किधर आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूं जो हमारी करंट स्ट्रीक चल रही है। ठीक है, एक करंट स्ट्रीक का बनाता हूं, एक होगी वो बेस्ट में स्टोर कर देगा। अगर बेस्ट से बेहतर है तो वो बेस्ट में स्टोर कर देगा। ठीक है, बेस्ट हमारा करंट स्ट्रीक हमारी ये चल रही है, अगर वो बेस्ट से बेहतर हो जाए तो वो अब फिर वो बेस्ट बन जाएगी। हमने ये करना है। जैसे ही जीरो आएगा हमारी करंट स्ट्रीक टूट जाएगी। ठीक है, तो मैं एक करंट बनाता हूं, एक बेस्ट का वेरिएबल बनाता हूं। ठीक है, यहां पहले मैंने क्या किया, यहां देख सकते हैं यहाँ इनपुट एक ही नंबर करेगा। ठीक है, तो मैं कहता हूं इंट एन, ये मुझे खुद लिखना पड़ेगा हैकर रैंक में। ठीक है, सिन एन। ठीक है, ये मेरा नंबर आ गया। अब मैं क्या करता हूं, मैं दो वेरिएबल बनाता हूं, एक बनाता हूं करंट के नाम से। ठीक है, और मैं बनाता हूं एक बेस्ट, मतलब करंट स्ट्रीक और एक बेस्ट क्या चल रहा है। ठीक है, मैं नंबर को डिवाइड कर तोड़ता जाऊंगा जब तक वो जीरो से बड़ा, जीरो या जीरो से छोटा नहीं हो जाता। ठीक है, तो मैं यहाँ आइट्रेशन में इधर ये लिख भी देता हूँ, एन इक्वल्स टू एन डिवाइड बाई 2। सही, ताकि मुझे बाद में भूल ना जाए मैंने तोड़ा या नहीं। और मैं एंड पे मैंने डिस्प्ले करना है बेस्ट वाले को। ठीक है, बेस्ट। ठीक है, अब मैं अंदर ये अपना वो लॉजिक बनाना स्टार्ट। हमने तोड़ना किस तरह था, इफ एन मॉड 2, ये लास्ट उसका जो उसका सबसे राइट मोस्ट डिजिट होगा ना बाइनरी का, वो निकाल लेगा। ठीक है, अगर वो 1 है तो हमने क्या था, करंट में प्लस प्लस कर दो, है ना, करंट में प्लस प्लस कर दो। और करंट में प्लस प्लस करने के बाद देखो क्या है, वो बेस्ट से ज्यादा अच्छा हो गए। ठीक है, क्या वो बेस्ट से ज्यादा अच्छा हो गए, तो उसको बेस्ट बना दो। ठीक है, बेस्ट इक्वल्स टू करंट। ठीक है, वरना
हाँ ठीक है, लेकिन अगर गलती से जीरो आ गया तो करंट को तो जीरो हो जाना चाहिए, है ना? तो यहाँ गलती से जीरो आ गए, सॉरी करंट यार, गलती से जीरो आ गए, ठीक है? तो करंट को दोबारा रीस्टार्ट हो जाना चाहिए, करंट को मैंने दोबारा रीसेट कर दिया, ठीक है? अब ये हमारा प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। अब इसको मैं सबमिट करूंगा। ये वही कोड है जो हमने सेशन में दिया था और एक थर्ड सेमेस्टर के बच्चे ने सॉल्व किया था, ठीक है? ओके, ओके मैंने शायद उल्टा एरो डाल दिया है। ओके नहीं, 3 ये डाल दिया, अब ये हो जाएगा, ठीक है? ये सारे बेस्ट केसेस रन कर चुके हैं और आपको समझ भी लगी किस तरह प्रोग्राम है। बाकी एक यूलर का प्रॉब्लम था, वो जो मैं मीडियम लेवल का प्रॉब्लम वो मैं इस वीडियो में डाल रहा हूँ, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। बाकी ये है कि आपको इतनी समझ, आपको जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनको इतनी समझ लगनी चाहिए कि नंबर हम राइट साइड से तोड़ते किस तरह, ठीक है? राइट साइड से तोड़े के इस तरह का डिवाइड, अगर डेसिमल नंबर उसको डिवाइड बाय मल्टी मॉड 10 करेंगे तो वो राइट साइड से टूटता जाएगा, टूटता जाएगा, टूटता जाएगा, ठीक है? मॉडुलस 10 करेंगे और सिर्फ हमें ये मिलेगा, खत्म नहीं होगा। जैसे हम डिवाइडेड बाय 10 करेंगे ना तो ये रिमूव हो जाएगा। मॉडुलस 10 किया, ये जीरो मिला, जैसे डिवाइडेड बाय 10 किया तो ये खत्म हो गया। मॉडुलस 10 किया, ये 1 मिला, डिवाइडेड बाय 10 किया तो ये रिमूव हो गया। यहां भी यही सीन हो रहा है ना, ये देखें, यहां डिवाइडेड बाय 10 से हमने उसको रिमूव कर दिया, ठीक है? ये देखें, यहां रिमूव किए, यहां हमने उसे सिर्फ लिया, कंसिडर किया, ठीक है, कि वो है या नहीं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।